आधार कार्ड को लेकर के यूआईडीएआई की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। जो भी आधार यूजर हैं उन्हें इसका जो है बेनिफिट मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अब से कुछ समय पहले यूआईडीएआई ने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जो सर्विस है उसको लाइव किया था और ये जो सर्विस थी आप सभी के लिए फ्री कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पर इसकी जो लास्ट डेट थी वो 14 सितंबर 2023 थी, जिसका मैंने वीडियो बना करके आप सभी को इन्फॉर्म भी किया था। लेकिन इस डेट तक बहुत सारे लोग अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं कर पाए हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये जो डेट है अब आगे भी बढ़ा दी है। अब आप सभी लोग 14 दिसंबर 2023 तक अपने आधार कार्ड में फ्री में डॉक्यूमेंट को अपडेट कर पाओगे। डॉक्यूमेंट अपडेट करना बेहद ही जरूरी है, जिससे आप कहीं पर भी कोई ऑथेंटिकेशन करो तो आप सभी का जो आधार कार्ड है वो एक्टिव हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। तो इसके लिए कैसे आपको अपडेट करना है हम लोग लाइव देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है uidai.gov.in इसी पे आना है। इसका जो लिंक है वैसे मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अब यहाँ पर आप आओगे, आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अगर आपको अपडेट करना है तो माई आधार के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको अपडेट आधार के सेक्शन में अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस एक ऑप्शन दिखाई देगा। हमें इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। अब हमारे सामने एक लॉगिन पेज आ चुका है, लेकिन लॉगिन करने से पहले आप नीचे की तरफ देखोगे कि डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जो सर्विस है यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिसंबर तक आप सभी लोग अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हो। क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को बताया गया है कि व्हाट टू सबमिट के सेक्शन में आप देख सकते हो कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट हैं आधार कार्ड में आप अपडेट करने के लिए दे सकते हो, क्योंकि आधार कार्ड आज की डेट में हर जगह पर आप सभी का लगता है। आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस को एक्सेस करते हो, कोई बेनिफिट अगर आप लेते हो या फिर बैंक पे अकाउंट को ओपन करते हो, तो आधार कार्ड पर जो डेटा आपका होता है वही डेटा हर जगह पर जाता है, जिसमें कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो डेटा आपका आधार कार्ड पर दर्ज है वो समय के हिसाब से अपडेटेड होना चाहिए। अब अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन होता है तो आप अपना आधार कार्ड में जब करेक्शन कराते हो तो उसके साथ में कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर आप देते हो तो वहां पर आपकी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो अपडेट हो जाती है, साथ ही में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को मिल जाता है। लेकिन गवर्नमेंट को उन लोगों का कोई भी डेटा नहीं मिलता है जो लोग अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन नहीं किए हैं। अब करेक्शन उन लोगों को हो सकता है कि उन्हें अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ी है, वो एक ही जगह पर रह रहे हैं या फिर उनके आधार कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब से उन्होंने अपना आधार कार्ड बनवाया है तब से उनका जो डेटा है सेम ही है। तो ऐसे लोगों को अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपडेट करना होगा, जिससे कि गवर्नमेंट को लेटेस्ट डॉक्यूमेंट मिल पाए और गवर्नमेंट जो डेटा है उसको वेरीफाई कर सके कि इनका जो एड्रेस प्रूफ है वो वही है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखा रखे हैं, जैसे कि राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट हैविंग एड्रेस एंड इंडियन पासपोर्ट, इसके अलावा पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आप सभी लोग स्कूल की मार्कशीट दे सकते हो, सर्टिफिकेट को दे सकते हो। इसी के साथ में कई सारे यूटिलिटी बिल के भी ऑप्शन दिए गए, जैसे कि वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ये आप बिल यहाँ पर दे सकते हो। पोस्ट ऑफिस की अगर पासबुक है या फिर अगर आपका रेंट एग्रीमेंट है तो ये डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर वैलिड है, आप लगा सकते हो। और यहाँ पर डिटेल में अगर आपको डॉक्यूमेंट जाना है तो यहाँ पर लिंक दिया गया है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो सारी ही डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए भी बताया गया है कि आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप चाहो ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो, दूसरा आप जाकर के अपने आधार सेंटर पर वहां से भी ये काम करा सकते हो। अब ऑनलाइन जब हो सकता है तो आधार सेंटर पर जाकर के अनावश्यक भीड़ क्यों बढ़ाना, तो इसके लिए हम बैक आएंगे और हमें यहाँ पर myaadhar.uidi.gov.in पे आना है और यहाँ पर आपको लॉगिन का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है और अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है यहाँ पर फिल करना है। जो कैप्चा कोड आता है ये अगर कैपिटल है या फिर स्मॉल है, सेम वैसे ही यहाँ पर आपको एंटर करना है और सेंड OTP के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके फोन पर एक OTP आएगा जो कि आप यहाँ पर फिल करोगे, देन आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अगेन हमें डॉक्यूमेंट अपडेट की जो सर्विस है यहाँ पर दिखाई देगी, जो कि आप देखोगे कि 14/12/2023 तक ये जो सर्विस है वो फ्री है। हम यहाँ पर इस सर्विस को यूज कर सकते हैं। हम इस ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको प्रोसेस फ्लो बताया जाता है, जो कि मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ। हमें यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे आधार कार्ड पर करंट में जो भी डिटेल्स हैं वो एक बार आपको दिखाई जाएंगी और यहाँ पर सारी डिटेल्स आपकी सही हैं। यहाँ पर आई वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। तो अब हमारे सामने डॉक्यूमेंट अपडेट करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है, जहाँ पर आपको बताया गया है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं JPG, PNG या फिर PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो, जिसका जो मैक्सिमम साइज है
वो 2 MB होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे। यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है, एक है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि POI, इसी के साथ में प्रूफ ऑफ एड्रेस। अब यहाँ पर आपके पास अगर दोनों ही डॉक्यूमेंट मौजूद हैं तो दोनों ही डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो, या फिर इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट है तो आप एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको दोनों ही अपलोड करना है। तो जैसे कि आप देखोगे कि हमने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के सेक्शन में क्लिक किया है तो यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन हमें दिखाए जाते हैं। अब यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, इसके अलावा कई सारे अदर डॉक्यूमेंट आप देख पा रहे हो स्क्रीन में। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप अपना ई-पैन भी दे सकते हो, जैसे कि मेरे पास में पैन कार्ड है तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपका जो पैन है वो ओरिजिनल क्वालिटी में होना चाहिए, साथ में आपका जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम फाइल को सेलेक्ट करेंगे, व्यू एंड अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जहां पर भी हमने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रखा है उसको हमें चूज करना है। और यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पैन है वो जैसे मैंने सेलेक्ट किया है अपलोड हो चुका है, कुछ इस तरीके से ग्रीन बार आ जाती है। अब इसके बाद में हमें प्रूफ ऑफ एड्रेस का जो डॉक्यूमेंट है उसको भी अपलोड करना है, जिसके अंदर भी कई सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट इनमें से है, आप यूटिलिटी के जो भी बिल मैंने बताए थे वो आप दे सकते हो, या फिर अगर आपके पास में अपना राशन कार्ड है या फिर प्रॉपर्टी की टैक्स रिसिप्ट है, रेंट एग्रीमेंट है तो वो भी यहाँ पर लग सकता है। इनमें से आप वो भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो। इसी तरीके से आपको ओके करना है, व्यू एंड अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। देन यहाँ पर जहाँ पर भी आपने सेकंड डॉक्यूमेंट रखा हुआ है उसको चूज करोगे और ओपन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे दोनों ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद में इस फॉर्म में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर आप सभी को कंसर्न का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और पॉपअप में हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको 14 दिसंबर 2023 तक कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर सिंपल हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फ्यू सेकंड के अंदर आप देखोगे कि आपकी जो रिसिप्ट है वो जनरेट होकर के आ चुकी है। हमारे सामने जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होकर के आई है इसे हम डाउनलोड करके ऑप्शन पे क्लिक करके अपने पास में सुरक्षित करके रख लेंगे। यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, गवर्नमेंट के पास में अप्रूवल के लिए जा चुकी है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जब अप्रूवल होगा उसके बाद में आप सभी के आधार कार्ड से जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट हो जाएंगे, जिसको अगर आपको चेक करना है तो नीचे की तरफ आप आओगे माई आधार पोर्टल पर दोबारा से। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट होंगे उनका जो करंट स्टेटस होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि जस्ट मैंने अभी एप्लीकेशन को सबमिट किया है, यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है वेरिफिकेशन स्टेज में जा चुकी है। जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफाई होगी तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपके लेटेस्ट आधार कार्ड से अपडेट हो जाएंगे। यहाँ पर इसके ऑप्शन के माध्यम से कोई भी डिटेल चेंज नहीं होती हैं, केवल आप सभी के जो डॉक्यूमेंट हैं वो गवर्नमेंट के पास में सबमिट होते हैं। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनको अपडेट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना। हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।